रहीम सूरह बकरा रुकू नंबर 7। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के वास्ते तो हमने कहा मार अपनी असा को पत्थर पर, सो निकले उससे 12 चश्मे। अब ये वाक़या है, अभी ये वहाँ पे सहराए सीना में सहरा है, चूँकि पानी का दूर दूर तक गुमान नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा मार किसी पत्थर पे, तो उसमें से फिर 12 चश्मे निकलते हैं, क्योंकि वो 12 कबीले थे बनी इसराइल। अभी ये उसी मज़मून को हम लेके चल रहे हैं, वही मज़मून है, बनी इसराइल का हवाला है इसमें भी। अभी तक उनकी यहाँ पे भी नाशुक्रियाँ भी आएंगी, आगे उनकी नाफरमानियाँ आएंगी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा मार अपना असा पत्थर पे, तो उसमें से 12 चश्मे लिखे। 12 चश्मे इसलिए निकले कि वो 12 कबीले थे, क्योंकि इंसान तो बड़ा झगड़ालू है, और ये ताकि वो उनमें फ़साद ना हो। अब पहचान लिया हर कौम ने अपना घाट, खाओ और पियो अल्लाह की रोज़ी, और ना फिरो मुल्क में फ़साद मचाते। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर कौम ने अपना पहचान लिया घाट, यानी मुहय्यन थे, तो खाओ वहाँ से और पियो, और अल्लाह की रोज़ी से खाओ और पियो, और नाशुक्री ना करना और फ़साद ना मचाना, यानी आपस में लड़ झगड़ना मत। और जब कहा तुमने ए मूसा हम हरगिज़ सब्र ना करेंगे एक ही तरह के खाने पर, सो दुआ मांग हमारे वास्ते अपने रब से कि निकाल दे हमारे वास्ते जो उगता है ज़मीन से, तरकारी और खकरी और घेवू और मसूर और प्याज। तो अब चूँकि वो मन और सलवा उनकी ग़िज़ा थी, और वो पाक साफ़ ग़िज़ा थी, मन और सलवा की सूरत में वहाँ नाजिल होती थी, वो उससे तवानाई हासिल करते थे। अब वो उगता चुके थे मन और सलवा से, तो वो उन्होंने फरमाइश की कि अब एक और नाशुक्री की उन्होंने कि अपने रब से कहो कि हमें ज़मीनी काश्त वाली चीज़ें चाहिए खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अपने रब से दुआ मांगे मूसा, जो उगता है ज़मीन में हम उसमें से खा सके, तरकारी और ककड़ी कहते हैं कीड़े, और घेवू और मसूर और प्याज, यानी ये लहसुन, और यानी उनको चटखारेदार अभी मसालेदार उनको चाहिए थी। उनकी तलब ये थी कि हमें मसालेदार चटखारेदार हमें खाना है। अब उकता गए थे एक किस्म के खाने से, मन और सलवा से। कहा मूसा ने क्या लेना चाहते हो वो चीज़ जो अदना है इसके बदले में जो बेहतर है। अब हज़रत मूसा ने फरमाया वो चीज़ जो तो इतनी बेहतरीन तुम्हें अल्लाह ने अता की है, तुम उसके बदले इतनी अदना चीज़ों को पसंद करते हो। उतरो किसी शहर में तो तुमको मिले जो मांगते हो। अब हज़रत मूसा ने फरमाया अगर तुम्हें ये चीज़ें दरकार हैं, तुम्हें चाहिए, तुम ऐसा करो, सेटल डाउन हो जाओ ज़मीन में, और तुम सेटल डाउन हो जाओ, काश्त करो, बीज डालो, और सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, मेहनत करो। और डाली गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी, और क्योंकि अब ये चूँकि एक और इनकी नाशुक्री अब आ गई कि उन्होंने अल्लाह ने उनको जो रोज़ी दी थी पाक साफ़, उस पर उन्होंने अभी नुक्स निकालने शुरू कर दिए। तो और डाली गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी, और फिर अल्लाह का गुस्सा लेकर अब एक और इनकी खबासत आ गई और एक नाशुक्री आ गई, तो अल्लाह ताला का गुस्सा उन पे लागू यहाँ पे हुआ। अल्लाह का गुस्सा है यहाँ पे उन पे कि वो नाशुक्री करते जा रहे हैं। और अब ये जो है ना, ये इसलिए हुआ कि नहीं मानते थे अहकाम खुदावंदी को, और खून करते थे पैगम्बरों का नाहक, ये इसलिए कि नाफरमान थे और हद पर ना रहते थे। अब बनी इसराइल इनका एक तारीख़ी वाक़या ये भी है, उनकी कौम में जब नबी आए हैं, अल्लाह ताला ने नबी भेजे, तो उन्होंने नबियों की बहुत बेहुरमती भी की है, उनका खून भी बहाया है। तो अल्लाह ताला अब उसी वाक़े की तरफ बता रहे हैं कि ये बहुत नाफरमान कौम है, और उन्होंने अपनी हर हद पार कर दी। और यहाँ पे यानी क्योंकि वो अहले किताब थे, अल्लाह ताला ने उनको किताब दी थी। और अगर आजकल के हम मुसलमानों को देखें तो वो क्या कर रहे हैं, ये किताब कुरान पाक जो हमारे पास आज मौजूद है, तो आज का जो मुसलमान है वो तमाम अहकामात को अपने रब के फॉलो करता है, मानता है, क्योंकि एक मुसलमान ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इस्लाम को। तो उसको देख के ही मुतासिर होंगे दूसरे मज़हब कुफ़ार, मुतासिर होंगे तो इस्लाम के दायरे में आएंगे। तो ये जो बनी इसराइल के जो नाफरमानियाँ हैं, ये आजकल के मुसलमानों पे भी लागू होते हैं। जो अल्लाह की किताब की अमीन हो, जो इंसान अल्लाह की किताब का अमीन हो और रिप्रेजेंटेटिव हो, वो नाफरमानी करे तो अल्लाह का गज़ब उस पर होगा ही। यानी काफ़रों को दीन पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी
ان کی ذمہ داری ہے، بجائے وہ خود دین سے ہٹ گئے اور دین سے دور ہو گئے۔ تو آج کی امت جو مسلمان ہے وہ بھی، ان کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ آج بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جن کی بہت سے ہے تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں، جن کو